अब ये बात बिल्कुल अयां हो चुकी है कि जम्मू कश्मीर में जो डेमोलिशन ड्राइव चलाया जा रहा है, इसका असली मकसद लोगों को बेघर करने का है, लोगों से उनकी लिवलीहुड को छीनने का है और लोगों को परेशान और हरासा करने का है। जम्मू कश्मीर की सरकार जम्मू कश्मीर को अफ़गानिस्तान में तब्दील करना चाहती है। इस इशू को लेकर मैं आपके सामने और आपका ध्यान दो अहम पहलुओं की तरफ खींचना चाहता हूँ। पहली बात है स्टेट पॉलिसी और कंटिन्यूटी इन स्टेट पॉलिसी। देखिए, एक सरकार बनती है जिसको लोगों का मैंडेट होता है, जिसको लोग इलेक्ट करते हैं, और वो सरकार लोगों की परेशानियों, लोगों के मसाइल को देखकर एक पॉलिसी मुरतब करती है, एक कानून बनाती है। तो उस पॉलिसी के तहत जो बेनिफिशरीज होते हैं वो अपनी ज़िंदगी उस पॉलिसी के अराउंड एस्टैब्लिश करते हैं, अपना कारोबार सेटअप करते हैं, अपने घर बनाते हैं। तो इसी पॉलिसी के तहत जो जम्मू कश्मीर में पिछली सरकारें रही हैं, उन्होंने वक्तन फ़वक्तन जो यहाँ ज़मीनों का इशू है उसको लेकर पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत लोगों को ज़मीनों का मालिकाना हक मिला है, लोगों को अधिकार मिला है कि वो इन ज़मीनों पे अपना कारोबार करें, अपना घर बसाएं और अपनी ज़िंदगी बसर करें। तो जो लोग इन स्कीम्स के बेनिफिशरीज होते हैं, उनकी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि जो भी स्टेट पॉलिसी हो उसमें एक कंटिन्यूटी हो, उसमें एक स्टेबिलिटी हो। अगर आने वाली सरकारें भी आएंगी तो उनसे भी ये एक्सपेक्टेशन है कि वो उस पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे, उसको छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये इशू लोगों की लिवलीहुड, ये इशू लोगों की ज़िंदगी, ये इशू लोगों के घरों के साथ मुंसलिक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है वो एक वेल एस्टैब्लिश स्टेट पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर रही है। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूँ कि जो हिंदुस्तान है, जो हमारा मुल्क है, ये एक वेलफेयर स्टेट है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजंस में एक डॉक्ट्रिन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट को एक्सेप्ट किया है, जिसके तहत जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिसमें ज़मीनें भी शामिल हैं, उसके असली मालिक, असली हकदार इस मुल्क के लोग हैं और सरकार सिर्फ एक ट्रस्टी है। तो सरकार जो एक ट्रस्टी है, ट्रस्टी की जिम्मेदारी है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करे, ऐसे यूटिलाइज करे जिसमें लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, लार्जर पब्लिक वेलफेयर पूरा हो सके। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सरकार ट्रस्टी होने के बावजूद ओनरशिप क्लेम कर रही है और वो लोग जिनका हक है इन ज़मीनों पे, और वो लोग जो इन ज़मीनों पे रह रहे हैं उनको बेदखल कर रहे हैं। तो ये एक पहला इशू है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। दूसरा जो बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है वो यहाँ पे आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो हिपोक्रेसी है उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी मरकज़ का नॉमिनी है, तो हम ये लेकर पूरा चलेंगे कि यहाँ पे बीजेपी ही हुकूमत चला रही है। आप नज़र दौड़ाइए, जो भी हमारे मुल्क में बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, वहाँ पे उन सरकारों ने अनऑथराइज कॉलोनीज़ को कैसे रेगुलेट किया है और कैसे उनको ट्रीट किया है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपका ध्यान गुजरात की तरफ खींचना चाहता हूँ। गुजरात में दिसंबर 2022 में गुजरात रेगुलेशन ऑफ अनऑथराइज डेवलपमेंट बिल 2022 गुजरात की असेंबली ने यूनानिमसली पास की, और इस कानून के तहत जो भी गुजरात में इलीगल कंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो रेजिडेंशियल है, उनको रेगुलराइज किया गया और उनसे कहा गया
गया कि आप एक इम्पैक्ट फी दे दीजिए। देखिए, इस कानून को पास करने से पहले गुजरात में एक सर्वे किया गया और उस सर्वे के मुताबिक ऑलमोस्ट 42% बिल्डिंग्स जो गुजरात में है वो इलीगल थी, वो अनऑथराइज थी, वो बिना किसी परमिशन के बनाई गई थी। तो ये तो गुजरात मॉडल है, ये आप समझ सकते हैं ये कैसे वर्कआउट करता है। दूसरा, मैं आपका ध्यान जो दूसरी स्टेट है मध्य प्रदेश, जहाँ पे काफ़ी टाइम से बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसको देखिए आप। वहाँ पे दिसंबर 9, 2022 में हुकूमत ने एक ऑर्डर इशू किया और जो वहाँ पे मध्य प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1956 है उसको भी अमेंड किया और वहाँ पे जो भी अनऑथराइज रेजिडेंशियल कॉलोनीज थी मध्य प्रदेश में उनको रेगुलराइज किया गया। और इसी के तहत 2016 में करीबन 7,000 इलीगल रेजिडेंशियल कॉलोनीज को रेगुलराइज किया गया। 2018 में करीबन 5,000 जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनको रेगुलराइज किया गया। ये जो कानून है मध्य प्रदेश का, इसको मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने इसको कलअदम कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जो भाजपा की हुकूमत है मध्य प्रदेश में, उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को अमेंड कर दिया। इसके साथ आप देखिए कर्नाटक, जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ पे कई सालों पहले जो सरकार थी उसने एक स्कीम लॉन्च किया था, उसका नाम है आकरम सकरम, जिसके तहत जो भी अनऑथराइज कॉलोनीज थी कर्नाटका में उनको रेगुलराइज करने की बात हुई। और ये जो स्कीम है इसको चैलेंज किया गया। ये अभी सुप्रीम कोर्ट में ये जो कानून है इसको चैलेंज किया गया है। और लेकिन यहाँ पे जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उसने ये स्टैंड लिया है कि अगर कोर्ट अलाउ करता है तो वो जो भी नाजायज़ तजावुज़ात हैं स्टेट लैंड पे अप टू 2,000 स्क्वायर फीट, वो गवर्नमेंट उनको रेगुलराइज करने के लिए तैयार है। ये बीजेपी की गवर्नमेंट है कर्नाटका में। आप आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी जो भाजपा की सरकार थी वहाँ पे उन्होंने जो हिमाचल प्रदेश टाउन कंट्री प्लानिंग रूल्स को अमेंड किया। मकसद ये था कि जो भी वहाँ पे इलीगल अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस हैं, उनको वो रेगुलराइज करें। लेकिन वो अभी जो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है वहाँ पे उसको चैलेंज किया गया है और वो वहाँ पे पेंडिंग है। लेकिन आप साफ देख रहे हैं कि जो हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी उसकी क्या मंशा थी, उसके क्या मकासद थे। और लास्ट में मैं दिल्ली की बात करना चाहता हूँ, जो बिल्कुल जहाँ पे जो लैंड इशू है वो मरकज़ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको हक है उस पर कानून बनाने का। तो दिसंबर 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर्स अनऑथराइज कॉलोनी इन दिल्ली आवास अधिकरण योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PM उदय भी कहा जाता है। इस स्कीम के तहत दिल्ली में करीबन 1731 जो अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनको रेगुलराइज करने की बात की गई है। और इसमें यह भी कहा गया है कि जो दिल्ली का मास्टर प्लान है उसको चेंज किया जाएगा ताकि इन अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलराइज किया जाता है। ये दिखाता है कि जो मरकजी सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, उसने सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर की रियासत को, जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, उसको सिंगल आउट किया है इस डेमोलिशन के लिए। लेकिन जहाँ पे भी उनकी सरकारें हैं वहाँ पे वो कानून चेंज कर रहे हैं, वो पॉलिसीज चेंज कर रहे हैं ताकि वहाँ पे जो भी अनऑथराइज कॉलोनीज हैं उनको रेगुलराइज किया जाए। पावर प्लेनेट करानगर लाया है आप सबके लिए खुशखबरी। अगर आप भी बिजली की आग मचोली से परेशान हैं तो इसका हल है पावर प्लेनेट के पास। इसका हल है माइक्रोटेक इन्वर्टर और जापान टेक्नोलॉजी की जानदार और शानदार ओकाया बैटरी।
इतना ही नहीं बल्कि इन्वर्टर और बैटरी की होम सर्विस का वादा भी दे रहा है आपको पावर प्लैनेट। आज ही विजिट करें करानगर श्रीनगर, जहां पावर प्लैनेट आपके घरों को रोशन करने के इंतजार में है। मजीद तफसीलात के लिए डायल करें 9419554433 या 019424825505।